संसार आप पर हावी हो गया तो डुबा देगा महाराज। इसलिए हमेशा बचना चाहिए। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन और उसकी आसक्ति बड़ी बात है। आपको संसार सताता रहता है, बाकी संसार बांधता है। ये हमारे जो शादी ब्याह के ये भी हमें बंधन में डालते हैं। आप जहां पर हम आप सब जहां पर है, और शादी में मालूम है कि शादी में तो आजकल ऊपर ऊपर आओ भैया जाओ भैया, और वो आजकल वो कौन सा सिस्टम चल गया है, वहां बैठो भैया, खाओ भैया, जाओ भैया, और पामे भैया। हमारा तो टाइम बर्बाद है। हमारा टाइम, आपका टाइम, सबका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन जाना पड़ता है, बंधन में जाना पड़ता है। अभी हम 2 दिन पहले मुरैना के लिए एक शादी में जाना था। एक बालक था, अड़ गया, आके घर में ही आके अड़ गया, सर रख दिया, आना है आपको बाबा। मैंने कितने पाई आना है, तो बालक की जिद, हम भी पिघल गए। क्या हुए? शनिवार को जहां से हम निकले तो फिर घर पहुंचे 1 बजे, हमको जाना था, और रास्ते में आध पौन घंटा जाम में फंस गए। हम अपने फंस गए। संसार में तो फंसा फंसी है। कहा दादी बता बदी बाटका नहीं देगी तो निकल गए। पहले पूछ रहे कहां बाटका, लौट जाओ, जहां ठाड़े घुसिया भैया, आओ भैया, बैठो भैया। अब देख रहे कि फोन तो उठाड़ो हो, कह दिया बैठ जाओ भैया, अब वहां तो सब बैठे भैया। भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। संसार में आप जाओगे तो आप संसार को देखोगे, तो आप अगर वास्तव में सत्य मार्ग पर चलने वाले और सत्संगी हैं और आप मर्यादाशील है, तो संसार में तो आपको जहां जाओगे वहां मुंह चल पे अंटा दर्द। आए जहां कल परसों बैठे, अब वो बात चली बोले मुरैना में तो लोग करते, तो फिर कह रहा तुम बैठे तो हते, तो अब तो बड़े ढंग से मिले, पालना करेंगे। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ये संसार आपको जितना सरल अपनापन लगता है, आपका कर्तव्य के संसार में रहना है हमें, तो सबसे संबंध बना के तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन संबंध वो माने हम भूल रहे हैं, जैसे जिन संबंधों को हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे। जिस प्रेम को हम पाने के लिए आए, जिन संबंध प्रेम के प्रभाव के नहीं, प्रेम के, पुजारी की मेरी बात है, संबंध प्रेम के होते हैं। आप जब आके बाबा के तो बैठ कर, आओ भैया, बैठो भैया। हम तो प्रेम के संबंध ढूंढ रहे हैं, प्रेम के बंधन ढूंढ रहे हैं, और प्रेम की गलियां खोज रहे हैं, लेकिन न तो वो गलियां हैं, न बंधन है, न संबंध है। आदमी प्रभाव में इतना मगन है, मनुष्य अपने प्रभाव में इतना मगन है कि वो किसी साधारण और किसी की सादगी को, किसी के विनय भाव को, किसी की मर्यादा को, किसी के भाव को समझता ही नहीं है। वहां तो केवल ये प्रभाव आदमी को कहीं ना कहीं छोटा कर देता है। आवती हंसी नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठिए कंचन बरसने। आने के बाद आते ही अगर प्रेम नहीं बरसा, आजा भैया, प्रेम नहीं बरसा तो महाराज
संबंध और बंधन और सादगी और आनंद ये आप लोग को कहीं प्राप्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते महाराज, नहीं हो सकते। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु चिंतन उसकी आसक्ति वो बाधक। संसार तो सुखदाता है। संसार कैसा है? सुखदाता है। ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधक है। हमें संसार में सुख मिल जाए, बात हमने अभी जो हमने कहा है वो पहले कहते आपको आनंद नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम जिनके लिए भागते हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर अपने संसारी व्यवहार बनाने के लिए, वहां हमें वो संबंध, वो प्रेम, वो बंधन, वो सुख, वो शांति माने। वहां भी जाओगे तो आपको तर्क मिलेगा। अगर समाज में बैठ जाओगे, अगर शादी विवाह में कहीं जाओगे तो वहां भी तर्क मिलेंगे। आपको कोई अच्छा देखने वाला जो होगा, भक्ति भाव में डूबा होगा, वो बड़े प्रेम से आपसे बंधन और संबंध बनाएगा। बाकी तो सब ऐसे दिखते हैं जैसे महाराज कोई अपरिचित आ गया। भगवान शंकर ने माता सती से यही कहा था, मत जाओ। तो जब देव गणाए और देव लोग की सारी देव गणाए, देव माताएं अपने अपने विमानों पर बैठ के महाराज दक्ष यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने पूछ लिया भगवान शंकर से, बोले कहां जा रही है? बोले तुम्हें पता नहीं है। बोले क्या? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ, और उसकी रचना की है। अरे हमें पता नहीं है। बोले नौता, बोले नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले तुम्हारे पिता हमसे ईर्षा करते हैं। क्या करते हैं? ईर्षा करते हैं। लेकिन माता सती ने बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन माता सती नहीं मानते। बोले अपनों के घर तो बुलाए चले जाते। सती देवी तुम नहीं मानती तो चली जाओ, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा कल्याण नहीं है। लेकिन त्रिया हट का मानने वाली थी, आकर को सती नहीं माना। अपने बहन को नंदी बाबा को आदेश दिया, नंदेश्वर ले जाओ देवी सती को इनके पिता के घर। तो महाराज जब पिता के घर सती पहुंची है तो महाराज पहले तो पिता ही टकरा गए। कौन टकरा गए महाराज? पिता ने जैसे सती माता को देखा उनका खून चल गया और ईर्षा खींच गई कि जब बगैर बुलाए क्यों आ गए? बहन भी मिली हाय हलो करके, लेकिन माता मिली गला भर के। माता केवल मिली गला भर के। अब आप जानते हो उस यज्ञ में क्या हुआ? जब सती ने सोचा कि मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने सही कहा था कि बगैर बुलाए, बगैर नौता के खास कितना भी हो मत जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी। वहां पर सारे देवता विराजमान थे और सारे देवताओं को स्थान दिया गया, लेकिन भगवान शंकर को कोई स्थान नहीं दिया। देवी सती आग बबूला हो गई। विष्णु और ब्रह्मा सब बैठे थे और सबको धक्कारा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज तुमने मेरे पति देवाधिदेव महादेव सबका अपमान किया है। अरे देवताओं, ये मेरा पिता तो अंधा हो गया। क्या हो गया महाराज? अहंकार में चकनाचूर, अंधा, अज्ञानी हो गया था। लेकिन तुम तो देवता हो, तुमको नहीं पता कि बगैर भगवान शंकर के स्थान के बगैर यज्ञ किसी का कभी संपन्न नहीं हो सकता।
महाराज सती माता तो बेहाल हो गई, बेहाल। शरीर में अग्नि, संकल्प ले लिया और उसी प्रज्वलित अग्नि में महाराज समाधि ले गई। आप समझ लेना, मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि संसार जितना तुम्हें लगता है कि मेरे ससुर है, मेरे साले हैं, मेरे अपने हैं, मेरे समझी है, मेरे फलाना है, मेरे ढुमके हैं, ये केवल टेम्परेरी नाते हैं। आपको कोई ढंग से वास्तव में हृदय से और मन से प्रेम कोई नहीं करता, ये ऊपर से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु ये महाराज ये भी स्पष्ट है, जानते हैं कि संसारिक सुख बाधक भ्रामिक है, बाधक भी है और भ्रामिक है। आपको संसार का जो सुख लगता है कि जी हमारे लिए कल्याणकारी है, तो ये तो बाधक भी है और भ्रामिक भी है। ये केवल महाराज अभ्यासित सुख है, तनिक देर के लिए, बस सपने में जो सपना आता है उस तरह का सुख है। दृश्य पदार्थ से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थित होती है तभी आनंद मिलता है। जब आपका मन संसार के हटके जब भगवान में लगता है तब सुख मिलता है। आप कभी देख लेना, आपके घर में कोई बवाल आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई पीड़ा, कोई कलेश, नातेदारी में, पड़ोस में आपको पीड़ा होने लगेगी, आपका जी अकल बकल होने लगेगा, लेकिन उस समय हमें एक ही काम करना चाहिए कि भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको ऐसे समय पर एनर्जी देंगे, शक्ति देंगे और संकट के लिए हमें विवेक एवं मार्गदर्शन भी करेंगे, विवेक देंगे और मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा आपका कल्याण हो सके। अच्छा, दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूपम, ब्रह्म मात्र आनंद रूप है। ब्रह्म क्या है महाराज? आनंद रूप में। और दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में चित्र करोगे तो आनंद मिलेगा। दृष्टि को दृष्टा में डालो, दृष्टा कौन है? भगवान। दृष्टा कौन है? और भगवान को जब कहां डालोगे, दृष्टि को भगवान में, तो आनंद प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। अज्ञानी संसार को कैसे देखता है? भोग दृष्टि। संसार में आए, संसार में है, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, शादी ब्याह कर दिया, पढ़े लिखे और खोदो खाओ और खबाओ जियो, बस ये हमारा क्या है महाराज? अज्ञान है। लेकिन कुछ ज्ञानी ऐसे हैं कि वो भगवत दृष्टि से, भगवान के भजन से संसार को भी भगवान का स्वरूप मानते हैं, कर्म को भी भगवान, जो कर्म है ना वो भी भगवान का ही है। आपका खेत खलिहान, दुकान मकान जो भी है भगवान का। हमारा अपना संसार में कुछ भी नहीं। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति। माया क्या है? लौकिक, लौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। अलौकिक कोई दिख नहीं रहा है लेकिन भगवान का आनंद मिल रहा है। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। भावना और श्रद्धा इसके बगैर सिद्धि नहीं मिल सकती। आप समझिए, हम सिद्धि के लिए घूमते हैं कि हम भी भगवान के भक्त बन जाएं, बड़े संत बन जाएं, बड़े महात्मा बन जाएं और बहुत ज्ञानी बन जाएं और प्रचारक बन जाएं। तो हाँ बनोगे, लेकिन इसके लिए
आपको संसार का त्याग लगभग करना ही है। संसार के प्रति अपनी आसक्ति आपको हटाना। नाती के 24 घंटा दाएं बाएं नहीं, बेटे के घंटे, बहू के साथ, परिवार के साथ 24 घंटा उसकी गाथा। खेत खलियान के कोई भी बाजार है, आपको उसके इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं रहना है, तो आपकी भक्ति बिल्कुल एकदम सटीक पड़ेगी। आत्मा को क्या मुक्ति करोगे तुम? आत्मा तो स्वयं मुक्त है। आत्मा को मुक्ति करने की आवश्यकता है। आत्मा स्वयं मुक्त है, वो तो स्वयं मुक्त है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। भगवान के हृदय में जैसे गोपिकाएं थी ना, 24 घंटे भगवान के हृदय में बैठी रहती और भगवान उन गोपिकाओं के हृदय में निवास करते थे। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते। क्या करते महाराज? विरोध और वासना। भाई विरोध कर रहे हो किसी से, वासना बड़ी हुई है, तो ये क्या करते कि भगवान का जो भाव है उसको बंधित करते। जब तक हृदय में विरोध है, जब तक हृदय में विरोध है, तब तक निरोध हो ही नहीं सकता। आप भाई विरोध लेके बैठे, अच्छी बात का विरोध, अच्छे काम का विरोध, अच्छे मार्ग का विरोध, सत्य मार्ग का विरोध, धर्म का विरोध, कीर्तन का, सकीर्तन का, कथा का, भागवत का, महापुरुषों का, सत्पुरुषों का, संतों का, महात्माओं का, सद्मार्ग का, किसी धर्म के कार्य का, राष्ट्र के उद्धार का, गांव के कल्याण का। गांव का कोई कल्याण होना है और उसमें बना नहीं कुछ, अपना विरोध कर दिया। तो ये विरोध जब तक रहता है तब तक आपको निरोध, माने जब तक भगवान की वास्तविकता और भगवान की सत्यता का बोध नहीं हो सकता। बोध माने ज्ञान, आभास। बोध का मतलब है आभास, पहचान। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध आ जाता। आपके जीवन से ये वासना, विरोध, निंदा, परनिंदा, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसका खेत, उसका कल्याण, उसका बेटा, उसकी बहू, माने ये जो संसार में खींचातानी चल रही है, आदमी ज्यादातर इसी से परेशान है। कहां से परेशान है? मुक्ति कब मिलती है? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन मुक्ति कब मिलती है? बोले शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती। शरीर के मरने से मुक्ति, वो तो जीते जी मुक्ति मिलती है। आपके आचार विचार, आपका मार्ग, आपका सद्मार्ग, आपका सोच, आपकी समझ, आपका संयम, आपका विवेक, आपकी नमन, आपकी झुकन, आपका उठना, आपका बैठना, आपका भोजन करना, पीना, चलना, संयम में रहना, आचरण व्यवहार जीते जी, ये तो मुक्ति है। आवती हंसे नहीं, जगत नहीं सही। तुलसी मान बैठी, अब हम जहां पर कथा कर रहे हैं, लेके बैठे हैं, और तू मर जा, बाय मार देंगे, बाय निपटा देंगे। भाई मरने मारने की बात तो ईश्वर छोड़ दो। अरे तुम जिंदे रह रहे हो, कोई फर्क है? तुम सबको मारने वाले, तुम्हारी गारंटी है तुम जिंदे बने रहोगे। अरे मरना तो सबको एक दिन है, सभी को मरना है एक दिन, सभी को जो संसार छोड़ के जाना है। महाराज क्या बोले महाराज? मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है, और मन का निरोध ही मुक्ति है। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटाकर जब ईश्वर में मिल जाता है, तब मुक्ति अपने आप हमारे आपके अंदर सादगी होना चाहिए, आनंद का भाव होना चाहिए, मुस्कुराते रहो जीवन, सबके साथ संबंध अच्छे बने रहे।
देखिए अब वो कहते भाई आपसे संबंध उनसे अच्छे नहीं है, तो भाई हमारे संबंध अपने हमारे मन के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार हम तो सभी से संबंध बना के बैठे हैं। अगर हमसे कोई संबंध नहीं बनाना चाहता, इसमें हमारा कोई कुछ नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई पुजारी जी? बोले आपसे तो वो ऐसे कहते हैं, भाई हम क्या कहते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कहते, हम वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हम तो सभी के लिए समानता का व्यवहार रखते हैं। महाराज अब कृष्ण से कंस ईर्षा करता था, शिशुपाल, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, सारे राक्षस ईर्षा करते थे। अब कृष्ण भगवान तो ईर्षा नहीं करते थे ना, वो तो कल्याणी चाहते थे महाराज। और भगवान को क्या ईर्षा करने की जरूरत है, भगवान के बस में तो सारी सृष्टि है। भगवान राम को बन जाने की क्या जरूरत थी, वो तो लीला थी भाई। हमारे आपके लिए कल्याण का मार्ग उन्होंने चुना कि एक पिता के वचन, माता के वचन और माता का कोई आदेश, पिता का आदेश मिलता है तो एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। क्यों पुजारी? मर्यादा पर भगवान रावण के मारने के लिए क्या लंका में जाना पड़ता? अरे भगवान संकल्प मात्र से मार दे, एक व्यक्ति हो जाए। ये तो भगवान ने मानव जीवन का अवतार लेके ये सिद्ध किया था कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे निर्वाहन करना चाहिए, अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। रामचरितमानस की यही उपमा है, खासियत है, यही महिमा है महाराज। कर्मों को और हनुमान जी की प्रेरणा से बाबा तुलसी ने मानस के अंदर लिपिबद्ध कर, उसमें सब कुछ है। क्या महाराज? सब कुछ। नायक भी राम है और खलनायक है रावण है। और नायक और खलनायक के बगैर कभी दुनिया का काम कोई पूरा आपने भी देखा होगा महाराज। बाली ने सुग्रीव को बाहर कर दिया और सुग्रीव की धर्मपत्नी को अपने कब्जे में ले लिया। और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने भगवान से कराई। महाराज मित्रता कराई, सुग्रीव रोया, घबराया, चिल्लाया, बोले प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा कर लिया। भगवान ने कहा तुमने हमको मित्र कहा है और हमने तुमको मित्र कहा है, अब तुम्हारी सहायता का दायित्व हमारा है। सुग्रीव चिंता मत करो, एक ही बाण में मैं तुम्हारे भाई को इस दुनिया से अलग। लेकिन महाराज सुग्रीव को विश्वास कहां था, सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। बोले महाराज वो तो बड़ा बलशाली है, ऐसा है कि जो भी उसके सामने जाता है उसका पूरा बल उसके साथ। और महाराज सुग्रीव ने लीला करी, पहले 7 ताड़ पर टेढ़े बेड़े कर दिए। बोले आप इनका बेदर कर दोगे तो ही बाली का बल करता हूं, वरदान है उसे। भगवान ने अपनी लीला पूरी कर दी महाराज। तब सुग्रीव को विश्वास होगा, तब सुग्रीव को विश्वास होगा कि नहीं अब परमात्मा आपने शिवपाली का बल करना। लेकिन जैसे ही धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारा मोह व्याध की गई। बाली ने यही कहा था प्रभु आपने तो धर्म हेतु अवतार लिया, धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारा मोह व्याध की नाई में बैरी सुग्रीव में प्यारा नाम कदम होकर। आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं था, मैंने आपका प्रभु कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मेरा बैर तो मेरे भाई सुग्रीव से था। लेकिन आपने किस कारण हेतु मेरा वध किया, प्रसन्न कर दिया। क्या किया? प्रसन्न किया। किसने? बाली ने। किससे? भगवान से। तो भगवान क्या सुंदर उत्तर देते हैं, बाली अगर तूने प्रसन्न किया है तो मेरा उत्तर सुन। बाली ध्यान से सुनना। अनुज बधु भगनी सुतनारी
सुन सकतर कन्या समाचारी इन्हें कुछ लोग कह जोई अमिन बधु भाई की धर्मपत्नी पुत्री के समान है और बेटे की वह पुत्र वधु बेटी के समान और भगनी बहन बेटी के समान। अगर इनकी तरफ कोई गुणस्ती डालेगा तो उसका वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। और तूने यही पाप किया है, तूने अपने भाई की तेरी पुत्री के समान है, तूने उसको अपनी क्या बोलूं सब में नहीं कह सकता, उस रूप में तूने रखा है, इसलिए मैंने तेरा वध किया है। तो पहले भगवान से प्रश्न तब करो तब आप उत्तर सुनने लायक है। भगवान से प्रश्न करने का तो अधिकार किसी को है ही नहीं, अगर है तो वो सत्य धर्म का है तो भगवान सुनते हैं, भगवान कहने का मौका नहीं देते, उसके प्रश्न का उत्तर उसको पहले एडवांस देते। भगवान से आप कहते हो प्रभु मेरे घर में कष्ट है, हम अभी देखेंगे बाबा मरे जा रहे हैं, बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है। पहले आप अपना कष्ट खुद देखिए, हमारे घर में जो क्यों कष्ट आ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? हमसे कोई नादानी हुई, अनसमझी हुई, या हम कहीं कुछ गलत कर बैठे, और कोई कारण नहीं। राम हमारे काऊ को ऐसे मोटे राम अपने यहां पर जाएंगे, सुनकर कर खोटे काम। भगवान नहीं, हमारी करनी हमको अच्छी करनी हमें ऊंचाइयों पे ले जाती है, और नीच करनी हमें नरक में भटकती है। समझ लो, घर में कलेश आ जाए, दुख आ जाए, समझ लेना हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है, और उस गड़बड़ को हम स्वयं जानते। काले कर्म में भाग्य मिथ्या दोष लगा सच्चे दरबार की। अब भगवान से कहते हैं कि बताओ, आप भगवान से कह रहे हैं बताओ, अरे जब नंगा नाच किया था, जब अपनों के साथ कुतर किया, दुष्व्यवहार किया, जो नहीं करना था वो किया, अब पूछते हो ये संकट क्यों आया? अगर संकट से बचना, अच्छा आप कहेंगे कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ तो इन्हें तो वो अभिशाप मिला था, इनको पूर्व जन्म का अभिशाप था, मां जानकी को पूर्व जन्म का अभिशाप था, भोगना पड़ेगा वो, आप बच नहीं सकते। अहिल्या भोगना पड़ा, अहिल्या का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो पतिव्रता नारी पंचकन्याओं में हो, अहिल्या पंचकन्याओं में पतिव्रता नारी होने के पश्चात भ्रमित हो गई, और इंद्र जब छल करके महाराज गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया, तो उस समय उनका पतिव्रता धर्म कहां चला गया कि किसी छलियों को पहचान नहीं पाया। ऐसे बेरुपिया तो बहुत हुए दादी, आजकल तो नकली मास्क चल रहे हैं, तुम्हारी दादी तुम्हारी जैसी फोटो बन के और कोई भी बेटी लगा लेगी, बोले दादी हाँ। आप पतिव्रता धर्म में अगर पक्के हैं और आप भगवान राम जैसी मर्यादा में परपक्के हैं, तो आपको हम वचन देते कि आपका कोई बांक भागा नहीं करता। आप अपने धर्म को निभाओ मेरे भाई, आप सच्चे भगवान के प्रेमी हैं तो भगवान से नाता जोड़ के और भगवान के मार्गदर्शन में और अपनी पूरी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप, जैसे अर्जुन ने सौंप दिया। महाराज अर्जुन ने सौंप दिया, सौंपना पड़ेगा। आप जो भी कर्म करते हो भगवान के लिए करते हो, जो भी करोगे वो भगवान के लिए, और सांस लेते हो तो भगवान के लिए,
आहार लेते हो तो भगवान के लिए, स्नान ध्यान करते हो तो भगवान के लिए, और ज्ञान तो भगवान देते ही करके दे। आप सहज सरल रहेंगे। कल धर्मेंद्र जी चले गए, मैंने बताई ना क्या कहा, आदमी जिंदा दरिया हमारी दुनिया कल पूरा राज रो रहा है। जब आप जाए दुनिया मुंह पट के आपके लिए, आज हम भाई बेसहारा हो गए, बेसहारा हो गए। दिशा निर्देश देने वाला, बताने वाला, समय से चक्र और समय के अनुसार चलने वाला, चलाने वाला, और आज वो चला गया। आज हम कहां हो गए? आप सब महापुरुष, सदपुरुष, देवपुरुष बार बार जन्म नहीं लेते, अरे इनके जन्म भी कभी कभी हुए, कभी कभी। महाराज, मन संसार विश्व के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार तो जड़ है। हम जिस संसार को अच्छा समझते हैं वो संसार अच्छा नहीं है, संसार जड़ है, जड़ है महाराज, जड़ है। और मन अर्ध चेतन है, आधा जड़ है आधा चेतन। मन क्या है? अर्ध चेतन है। कभी जड़ बन जाता है, कभी चेतन हो जाता है, कभी भटक जाता है तो कभी भटका देता है, कभी फंस जाता है तो कभी फंसा देता है। मन के चले न चालिए पलक पलक पलक, मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, और मन के चले न चालिए पलक पलक, मन के चले न चलिए। जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, जब हंसा हम रोए, अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे तो बात है महाराज। सजाती वस्तु ही एक हो पाती है, दूसरे मिलने की क्षमता हो, कोई तो मिल पावे। जब तेल और पानी कैसे मिल जाए? सजाती जिसका मिलन वास्तव में, पानी तेल तो कभी नहीं मिल सकता, लेकिन पानी दूध में और अन्य वस्तु में सब में मिल जाएगा, तेल में नहीं।